नमस्कार दोस्तों, आज उन सभी पार्टियों को, चाहे वो यूपी से अखिलेश यादव ने किया हो, चाहे वो दिल्ली से केजरीवाल जी ने किया हो, उन्हें ये क्वेश्चन ये भी करना चाहिए, क्या ममता बनर्जी को वास्तव में सैद्धांतिक तौर पर इस चुनाव को हारने के बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार है, या केवल ये दुहाइयां आप विरोध में केवल एक पार्टी के लिए करेंगे, या आपके अंदर भी वो सैद्धांतिक मूल्य सबके लिए समान है। वो बात कहने और सोचने के लिए बची नहीं है, क्योंकि ये देश जान रहा है, ये देश का एक एक नागरिक जान रहा है किस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को, जो अन्य राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है, ये मीम गैंग, ये अर्बन नक्सल गैंग और ये एक नेक्सस बनाकर जो ये पार्टियां एक नैरेटिव सेट करना चाहती हैं, वो नैरेटिव सेट होने वाला नहीं है। अंत्योदय का उदय का लक्ष्य लेकर और भारत के एक एक नागरिक को मजबूत, अच्छा और स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य लेकर भाजपा की जो सरकार, केंद्र की सरकार, उनकी नीतियां जो चली हैं, उसको आपका ये कुचक्र कभी भी उस नैरेटिव को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो सब चीजें हो नहीं पाएंगी। इसलिए भाजपा के और प्रत्येक नागरिक को ये समझने की आवश्यकता है, ये चुनाव टीएमसी ने जीता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हम सबको एनालिसिस करना है और हम करेंगे और कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी लोग चुनाव को बहुत नजदीकी से समझते हैं, वो इसका पूरा एनालिसिस कर भी रहे हैं। ये एक तरीके का जो चुनाव जो लड़ा गया, उसमें दो पार्टियों ने अपने आत्मसम्मान, अपने कैडर, अपनी जितनी भी कार्यकर्ताओं, उनके सारे मेहनत को, उनके सारे पिछले 5 साल में की हुई मेहनत को पानी में फेरते हुए पूरा का पूरा वोट कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को शिफ्ट करने का काम किया है। अगर आप एनालिसिस कीजिए कि पहले जो नंबर पे जो विजयी प्रत्याशी है और जो तीसरे नंबर का प्रत्याशी है, उनके बीच में जो वोटों का अंतर है वो लाखों में है, और जो पहले और दूसरे पायदान का प्रत्याशी है, उनके वोटों का अंतर कुछ हजार में है। दो पार्टियां जो कि वहां पर अपने जनाधार, जिन्होंने 30-30 साल लगभग वहां सरकारें चलाई हैं, वो चाहे सीपीआईएम हो और देश में सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है, और केंद्र में भी मुख्य विपक्ष की भूमिका, उन लोगों ने, उनके प्रत्येक प्रत्याशी ने अपनी जमानत जब्त करवा ली है। अगर आप उनके वोट शेयर को देखेंगे तो कांग्रेस 2% का वोट शेयर लेकर और सीपीआईएम 4% का वोट शेयर लेकर बंगाल के इलेक्शन में आज तृणमूल के जीतने की खुशी मना रही है। अगर 10 साल ममता बनर्जी के शासन को देखें कि वो क्रूर शासन, जिसका आज उन्होंने चुनाव जीतते ही प्रदर्शन कर दिया, 4 भाजपा कार्यालयों में टीएमसी के गुंडों ने फिर से आग लगा दी, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, और पिछले 5 सालों में और विशेष तौर पर पिछले 2 सालों में जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, वो फिर से कार्य शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतने संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल का इलेक्शन लड़ा, और मात्र 3 वर्ष में उन्होंने अपने सीटों को 2 से 80 किया, वोट प्रतिशत को लगभग टीएमसी के बराबर कर दिया। आप देखेंगे
टीएमसी के वोट प्रतिशत और भाजपा के वोट प्रतिशत में मात्र 9% का अंतर है। 9% वोट में इतने सीटों का कन्वर्ट होना वो केवल सीपीआईएम और अपना स्वाभिमान, अपना अस्तित्व, अपना नेतृत्व खो चुकी कांग्रेस के वोट शिफ्ट के कारण हो पाया। तो मैं अंत में सभी राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो अगले आने वाले 5 वर्ष जनता के हितों, उनके आशा आकांक्षा उस पर खरे उतरेंगे और उनके लिए एक अच्छा और बहुत अच्छे माहौल वाली सरकार उन्हें देंगे। इसी कामना के साथ सभी को मेरा नमस्कार।